हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वामन अवतार का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, जजमेंट, टेन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands, मैजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। जेमिनी, टॉरस, ये दोनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, यस। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। उनकी डीप फीलिंग हम जानते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन उनसे कुछ गलती हुई है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ तो है जो आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला है, कुछ बातें छुपाई है, या आपकी पीठ पीछे बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रही थी और उन्होंने आपको बताया नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत से लोग जेलस हो सकते हैं आपके रिश्ते के लिए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ तो ऐसा है जो आपके पर्सन ने छुपाया है या मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। मैजिशियन का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है। आपके पर्सन ने कुछ तो आपके साथ मैनिपुलेटिंग किया है आपके साथ, जो आपको बहुत बड़ी बात लगती है, आपको बहुत बड़ी चीटिंग लगती है, लेकिन उनके मुताबिक उन्होंने सिर्फ झगड़े को अवॉइड करने के लिए ये किया था। तो कुछ उन्होंने छोटा मोटा झूठ बोला हो सकता है, कुछ ऐसी गलती कर दी है ये पर्सन ने जो उनके मुताबिक बहुत छोटी है और उनके मुताबिक उनके इंटेंशन अच्छे थे। उनके मुताबिक उनके इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये ऐसा किया था, क्योंकि उनकी लाइफ में दूसरी चीज़ है जो आपके साथ वो जगल कर रहे हैं, जहाँ वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, ये पर्सन फैसला लेना चाहते हैं, आपकी फेवर में ही फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है या फिर इस वक्त सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है। इसीलिए आपके पर्सन ने दूसरी चीज़ों के साथ आपको संभालने के लिए, आपके रिश्ते को मेंटेन करने के लिए कुछ मैनिपुलेटिंग किया है, कुछ स्मार्टनेस दिखाई है, या तो आपसे कुछ छुपाया है या आपके सामने तोड़ मरोड़ के बात रखी है। किसी न किसी तरीके से आपके पर्सन ने आपके साथ मैनिपुलेशन किया है, लेकिन उनके मुताबिक सिर्फ उन्होंने झगड़े को अवॉइड करने के लिए और आपके साथ दूसरी सिचुएशन के साथ आपके रिश्ते को भी वो संभाल सके, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया है। तो उनके इंटेंशन अच्छे थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप इतने मैच्योर नहीं है, इनफ मैच्योर नहीं है कि आप उनकी इस चीज़ को समझ पाए। उन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़े चाइल्डिश बिहेव करते हैं, थोड़ा चाइल्डिश सोचते हैं। उनके मुताबिक आप सिर्फ ब्लैक और वाइट में डिसीजन लेना प्रेफर करते हैं। आप ना
उनके इंटेंशन नहीं देख रहे, उन्होंने जो किया उसे ही देख रहे हैं, उनके पीछे उनका क्या भाव था वो आप नहीं देख पा रहे हैं, उनके पीछे उनका कितना प्यार है आपके लिए विद किंग ऑफ कप ये भी आप नहीं देख पा रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने इस छोटी बात को बहुत बड़ा इश्यू बना लिया है, जबकि उनके मुताबिक ये बहुत छोटी बात है और सिर्फ आपको दुख ना हो और आपके साथ वो रिश्ता मेंटेन रख सके और दूसरी चीज़ों के साथ साथ आपके रिश्ते को बैलेंस कर सके, इसके लिए उन्होंने छोटा मोटा कुछ ऐसा मैनिपुलेशन किया है। लेकिन आपको वो बहुत बड़ी चीटिंग लगी है। लेकिन आपके पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं विथ पेज ऑफ कप और पेज ऑफ पेंटिकल। उनके लिए आप बहुत ही प्रीशियस है, वो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। उनके मुताबिक आपको खोना ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आप उनके लिए एम्प्रेस है। ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप एक आइडल पार्टनर हैं। आपसे ही उनकी लाइफ में खुशियाँ है, आपसे आपकी वजह से ही उनकी लाइफ में ग्रोथ है, अबंडेंस है। तो वो आपको खोना नहीं चाहते और उन्हें आपसे मदरली वाइब मिलती है। उनकी माँ शायद मुझे लगता है कि पास्ट में उनकी माँ का इशू यहाँ पे रहा है, या तो उनकी माँ उन्हें छोड़ के चली गई थी या डेथ हो गई थी या कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ मदर इशू भी हो सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन आपको ही आप में ही वो फेमिनिन एनर्जी देखते हैं जो उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं और इसके लिए वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। तो उनकी डीपेस्ट फीलिंग ये है कि वो आपसे अंदर ही अंदर माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन आपके सामने थोड़ा मैनिपुलेटिव बन रहे हैं। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो ये उनकी डीपेस्ट फीलिंग है कि वो समझते हैं कि उनकी गलती तो है, लेकिन वो आपके सामने अपनी गलती मानना नहीं चाहते हैं। डीपेस्ट फीलिंग ये है कि वो समझते हैं कि उनकी गलती तो है, आपके साथ गलत किया है उन्होंने, लेकिन उनके मुताबिक उनके इंटेंशन अच्छे थे जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल दोबारा रिपीट हुआ है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक में आया है एम्परर, फिर से मैजिशियन। ये पर्सन ने ये पर्सन को ऐसे पर्सन हो सकते हैं जहां वो ऑथोरिटी फिगर हो सकते हैं और उसके लिए उनकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्होंने अपनी इमेज को भी बचाने के लिए और दूसरे लोगों के साथ भी अनफेयर ना हो जाए इस चक्कर में आपके साथ गलत कर दिया हो सकता है। आप 8 ऑफ कप का कार्ड है, आप चले गए हैं उनकी लाइफ से, आप उनकी लाइफ से इस वक्त चले गए हैं, लेकिन ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी जाना देना पड़ा। तो ये उनके लिए बहुत ही पैनिक हो रहा है, उन्हें बहुत दर्द महसूस हो रहा है कि आपको कैसे जाने दिया। तो स्टार का कार्ड है, आप उनके लिए स्टार है, तो उनके मुताबिक आप भले उनकी लाइफ से चले गए, लेकिन ये चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और आप हमेशा शाइनिंग स्टार रहें। मुझे लगता है आप कोई क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, आप पब्लिक आई में हो सकते हैं, कुछ तो आप ऐसा काम करते हैं जहाँ आपको सोशल मीडिया में भी बहुत सारे फॉलोवर्स हो सकते हैं। आपका काम कोई ऐसा हो सकता है जहाँ आप लाइट में हो सकते हैं, लोगों की नज़र में हो सकते हैं। तो आपके पर्सन ये चाहते हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग ये है कि आप उनकी लाइफ में रहे या ना रहे, लेकिन आप हमेशा शाइन करते रहे, ये वो चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आप उनके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत ही प्रेशियस है, आप उनके लिए खजाना है, लेकिन वो इस खजाने को बचा नहीं पाए, इस बात का उन्हें अफसोस भी है। लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी यादों को अपने गले से लगा के रखा है, वो आपको एक पल के लिए भी भूलते नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, फिर भी वो फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए उन्हें पूरा भरोसा है, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ होगा और आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। 6 ऑफ सोर्ड, आप उनकी लाइफ में वापस आ ही जाएंगे, फ्यूचर में वो आपको अपनी लाइफ में वापस लाकर ही रहेंगे, ऐसा भी वो सोचते हैं। इसके लिए वो मैजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश करें। तो फ्यूचर के लिए ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक रह रहे हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त तो वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। एम्परर का कार्ड आया है, ये पर्सन अपनी इमेज के लिए बहुत ही कॉन्शियस है और दूसरे मैंने कहा ना आपके साथ दूसरी सिचुएशन है जिसके साथ वो बैलेंस करने की कोशिश करें, वो दूसरी सिचुएशन को संभालने में ज़्यादा उनके एफर्ट जा रहे हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। ये पर्सन कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन के मुताबिक वो बहुत वाइज है, लेकिन आप बहुत चाइल्डिश बिहेव करते हैं, आप कभी समझ नहीं पाते, कभी आप चीज़ों को समझ नहीं पाते, इसके लिए आपसे कुछ चीज़ें छुपानी पड़ती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप राय का पहाड़ बनाते हैं और इसके लिए उन्हें आपसे कुछ बातें छुपानी पड़ती हैं। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ उनकी डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नॉन ड्यूअलिटी,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देयर इज वाइड एंड इम्पेटियस यूनिकनेस टू यू दैट डिजर्व टू बी ऑनर्ड। उनके मुताबिक आप सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, आप एक स्टार है। जैसे एक तारा दूर से कैसा चमकता है, आकाश में जब एक तारा हमें दिखता है तो हमें एक अलग ही नज़र आता है, वैसे ही आप सबसे यूनिक है, सबसे शाइनिंग स्टार है। तो आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यूनिक देखते हैं। मैजिशियन का कार्ड भी 2 बार आया तो वो आपको मैजिकल भी देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही मैजिकल पर्सनालिटी के हैं, एक चुंबक है जो उन्हें आपकी तरफ खींचता है, तो आप बहुत ही मैग्नेटिक लगते हैं उन्हें। नॉन ड्यूअलिटी का कार्ड है, लेट योर ऑथेंटिक ह्यूमैनिटी शाइन फोर्थ व्हाइल ऑल्सो गोइंग टू द इनर डिवाइन, यू कैन बिकम फ्लुएंट एट डूइंग बोथ। तो आपके पर्सन आपके साथ एक एकत्व का अनुभव करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसे उनका ही एक पार्ट है, आधा पार्ट है, ऐसा वो फील करते हैं। इसीलिए उन्हें एक आपकी तरफ एक चुंबक महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो मैग्नेटिक है आप दोनों के बीच, कुछ तो ऐसी केमिस्ट्री है जो आपके बिना उन्हें बहुत ही आधा अधूरा लगता है और आप ही उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो इसीलिए ये पर्सन आपके साथ ना होकर भी आपके साथ कंप्लीशन का फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जैसे आपके पास ही आपका ही आधा हिस्सा है, ऐसा वो फील करते हैं। तो आपके साथ वो एक एकत्व का अनुभव करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनका आधा पार्ट है। इसके लिए वो आपकी तरफ और ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। तो चाहे जो भी सिचुएशन हो, आप उनकी लाइफ में हो या ना हो, ये पर्सन कॉन्स्टेंट आपके बारे में सोचते हैं। कॉन्स्टेंट एक एनर्जी है जो उन्हें आपकी तरफ पुश करती रहती है। डू योर कर्मा, इटर्नल बॉन्ड। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लॉस फेथ, बी प्रिपेयर्ड। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अच्छे कर्म का नतीजा है जो आप उनकी लाइफ में आए, तो आपको वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्रीशियस समझते हैं। आप उनके लिए वो खजाना है, वो ब्लेसिंग है जिसे वो कभी भी खोना नहीं चाहेंगे। और उनके मुताबिक उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, क्योंकि एम्परर का कार्ड है, तो मुझे लगता है आपके पर्सन को ऐसी पोजीशन में हो सकते हैं जहाँ उन्होंने लोगों की हेल्प की हो सकती है, जज हो सकते हैं आपके पर्सन, लो के फील्ड से भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन के कर्म अच्छे हैं इसीलिए आप उनकी लाइफ में आए, उन्हें ऐसा लगता है। तो आप उनके अच्छे कर्म का नतीजा हैं, उन्हें ऐसा लगता है। इटर्नल बॉन्ड, मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड ब्लेसिंग। आपके पर्सन, मैंने कहा ना, नॉन ड्यूअलिटी आपके साथ फील करे, इटर्नल बॉन्ड फील कर रहे, चाहे आप उनके साथ हो या ना हो, जैसे वो आपके साथ ही है, आपसे कनेक्टेड है पूरी तरीके से, ऐसा उन्हें फील होता है। तो आपके साथ वो लाइफ टाइम के लिए एक इटर्नल ब्लिस फील करते हैं, एक कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। तो वो अपने आप को बिल्कुल भी आपसे अलग नहीं फील कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे आपसे कनेक्टेड ही हैं, चाहे 3D में कनेक्टेड ना हो, लेकिन 5D में कनेक्टेड है आपसे। उनकी डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है? ग्रोथ, इम्पास, कंप्लीशन, ग्रेटिट्यूड। ये पर्सन बहुत ग्रेटफुल है कि आप उनकी लाइफ में आए। हर रोज़ ये ईश्वर को थैंक्स कहते हैं कि ईश्वर ने आपको उनकी लाइफ में भेजा। ये पर्सन आपके लिए बहुत 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 ग्रेटफुल है, आपकी वो बहुत ही वर्थ समझते हैं, बहुत ही वैल्यू करते हैं ये पर्सन, लेकिन बताते नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ही बता रहा है और मैजिशियन का 2 बार कार्ड आया है, तो तीनों कार्ड मिलकर स्ट्रांगली बता रहे हैं कि आपके पर्सन सिर्फ ईगो दिखाते हैं। एम्परर कार्ड से सिर्फ अपना ईगो शो करते हैं, लेकिन जब फीलिंग्स शो करने की बात आती है तो जीरो। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स टोटली आपसे छुपाते हैं। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि उनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है। उनकी डीपेस्ट फीलिंग तो इतनी अच्छी है कि अगर आपको वो अपने शब्द से सुनाए तो आप तो उन पे वारी जाए, आप तो इतने खुश हो जाएं, लेकिन ये पर्सन बताते ही नहीं है आपको। कभी उन्होंने अपनी फीलिंग शो नहीं की है। ग्रोथ का कार्ड है ये, एम्प्रेस का कार्ड, ग्रोथ का कार्ड। श्योरली ये पर्सन आपको अपनी लाइफ की ग्रोथ समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप होंगे तभी उनकी लाइफ में ग्रोथ है, अगर आप होंगे तभी उनकी लाइफ में कंप्लीशन होगी, तभी वो अपने आप को भी कंप्लीट महसूस कर पाते हैं अगर आप उनके साथ हो। यहाँ फिर से मुझे मदर या फादर वाली वाइब आ रही है कि या तो उन्होंने अपनी मदर को खोया या फादर को खोया है, लेकिन उसकी कमी आपने जैसे पूरी कर दी है, उन्हें ऐसा लगता है। तो आप जैसे उनकी लाइफ का वो कंप्लीट पैकेज है, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन इम्पास का कार्ड स्ट्रांगली ये बता रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को फिर से ये बता रहा है, क्लियरिफाई कर रहा है कि ये पर्सन के पास 2 रास्ते हैं जहां वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आपके साथ वो दूसरी कुछ तो सिचुएशन है जहां वो डिसीजन कभी ले नहीं पाते। हमेशा डिसीजन लेते हैं कि फैसला करते हैं कि आपको ही चूज़ करेंगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चूज़ नहीं कर पाते और वहीं इम्पास पे खड़े रहते हैं, मतलब कि 2 राहें पे खड़े रह जाते हैं। कभी वो फैसला नहीं ले पाते हैं आपकी फेवर में। तो इस बात का उन्हें अफसोस भी है कि वो कभी आपको चूज़ नहीं कर पाए।
उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। कनेक्ट विथ म्यूजिक, मूव योर बॉडी। कनेक्ट विथ म्यूजिक। थैंक यू एंजल फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। ये पर्सन आपसे म्यूजिक के थ्रू कनेक्टेड है। आपकी स्टार लाइक पर्सनालिटी है, मुझे लगता है आप म्यूजिक में आप अच्छे हो सकते हैं, या तो आप म्यूजिशियन हो सकते हैं, या डांसर हो सकते हैं, या सिंगर हो सकते हैं, लेकिन म्यूजिक में आपका झुकाव मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो आपको म्यूजिकल फील्ड से हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन भी आपकी यादों में गाने सुनते हैं, तो म्यूजिक के थ्रू ये पर्सन आपसे कनेक्ट करते हैं। मूव योर बॉडी। थैंक यू एंजल फॉर मोटिवेटिंग मी टू मूव माई बॉडी एंड एनर्जी। ये पर्सन को ऐसा लगता है बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत ही आप एनर्जी से भरे एक यंग एनर्जी भरे पर्सन है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ होते हैं तो वो खुद भी बहुत मोटिवेशन फील करते हैं, उनमें भी एनर्जी आ जाती है, वो एनर्जी का संचार हो जाता है। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आपके मुकाबले वो बहुत ही आप वो सीरियस साइड पे है, और आप बहुत ही लाइट एनर्जी में रहने वाले पर्सन हैं। आप बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं, और ये पर्सन थोड़े ठंडे, मुझे कोल्ड लगते हैं। तो उन्हें ये पता है कि आपके सामने आपसे वो थोड़े अलग है, ऐसा उन्हें समझ में आ रहा है कि उनकी पर्सनैलिटी और आपकी पर्सनैलिटी में बहुत डिफरेंस है। लेकिन आपको वो बहुत ही एनर्जेटिक देखते हैं, वो अपने आप को बहुत ही वाइज और मेच्योर समझते हैं, और आप में एक चंचलता देखते हैं। उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स। फ्लरिश, टेम्पटेशन। Flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. आपके पर्सन आपकी खूबसूरती के दीवाने हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। खासकर अगर आप फीमेल है तो आपकी खूबसूरती के तो बहुत दीवाने हैं। आप कोई मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, या आप अपना खुद का मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, या अपने आप को बहुत अच्छे से आप कैरी करना जानते हैं। अपने लुक के बारे में बहुत ही ऑब्सेस हो सकते हैं, आप बहुत ही अच्छे से तैयार होते हैं। ये पर्सन आपकी आउटर ब्यूटी को भी बहुत निहारते हैं, तो आपके फ़ोटोज़ को बहुत देखते रहते हैं आपकी गैरहाजिरी में, और अगर आप प्रेजेंट होंगे तो आपको ही वो देखते रहेंगे। तो ये पर्सन आपके लिए और ज़्यादा मैग्नेटिक आकर्षण फील करते हैं, क्योंकि आप बहुत खूबसूरती, उन्हें ऐसा लगता है आपकी खूबसूरती उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। टेम्पटेशन भी बहुत फील करते हैं आपके लिए, और जब आप रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त तो और ज़्यादा उन्हें क्रेविंग हो रही है आपकी। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ऑब्सेसिव है और टेम्प्टेड है ये पर्सन। आर यू इन डिनाइल अबाउट एन अनहेल्थी हैबिट्स, परहैप्स वन दैट मेक्स यू फील गिल्टी। दिस फेरी से यू हैव द पावर टू ओवरकम टेम्पटेशन वॉट एवर इज गाइस। थोड़ा बहुत गिल्टी फील तो होता है इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन आपके लिए बहुत ही टेम्पटेशन फील करते हैं। आपकी खूबसूरती के जाल में जैसे ये फंस गए, उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके बिना कुछ देख ही नहीं पा रहे, बहुत ही आप मैग्नेटिक लगते हैं उन्हें। तो आपका एक जादू है, आपका एक मैजिक है जो उन पर चल चुका है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका एक मैजिशियन है, आपका जादू चल गया है उन पर। यह पर्सन आपके ख्यालों, दिन रात आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं, और कॉन्स्टेंट आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। हर बात में उन्हें आपकी याद आती है, हर बात में। लव, लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। यस, ये पर्सन आपके लिए सच्चा लव फील करते हैं, ट्रूली लव फील करते हैं ये पर्सन आपके लिए। उनके मुताबिक आपको उनके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। उनका प्यार यहाँ पे जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन है। वामन, रिसीविंग चैरिटी। मुझे लगता है आपके पर्सन चैरिटी करते बहुत है, क्योंकि डू योर कर्मा का भी कार्ड आया था। तो आपके पर्सन बहुत अच्छे काम करते रहते हैं, चैरिटी बहुत की हो सकती है उन्होंने आज तक, तो उसी का नतीजा है कि उसी चैरिटी का फल जो उन्हें आपके रूप में मिला है, उन्हें ऐसा लगता है। रेजिस्टिंग द चीट्स एंड ट्रिकस्टर, तो यही बात है कि उन्होंने छोटी मोटी ट्रिकी और चीटिंग आपके साथ की है, लेकिन आप बहुत रेजिस्ट करते हैं। लेकिन ये पर्सन भी अपनी चीटिंग को मानते नहीं हैं। अंदर जब हम उनकी डीपेस्ट फीलिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं तो डीपली उन्हें पता है कि उन्होंने चीट किया है, लेकिन वो कभी मानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सरफेस पे वो गिल्ट को कभी आने नहीं देते हैं। बीइंग चैरिटेबल इन द राइट स्पिरिट, तो यहाँ यही बात है कि ये पर्सन चैरिटेबल बहुत है,
उनके मुताबिक ना वो आपको प्यार सच्चा करते हैं, वो आपको सच्चा प्यार देते हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं समझ पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें मिसअंडरस्टूड करते हैं। आप उनके प्यार को कभी पहचान ही नहीं पाए, आप उनके प्यार पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाए। उन्होंने प्यार की चैरिटी हमेशा आपके लिए की है, मतलब कि उन्होंने अपना प्यार आप पे वारा है, लेकिन आप उस प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए, आपने उस प्यार की इतनी वैल्यू नहीं की, उन्हें ऐसा लगता है, और आप उन पे हमेशा डाउट करते रहे। तो वो जो छोटी मोटी मैनिपुलेशन करते रहे, आप उस पर फोकस करते रहे, लेकिन उसके पीछे उनका जो प्यार था, जो इंटेंशन था, वो आप कभी नहीं देख पाए, उन्हें ऐसा लगता है। तो ये पर्सन की शिकायत है आपसे कि आप उन्हें समझ नहीं पाए, उनके प्यार को समझ नहीं पाए। लेकिन ये ऐसा भी सोचते हैं कि चाहे आप समझे या ना समझे, मैं तो हमेशा प्यार करता रहूँगा या करती रहूँगी। एबिलिटी टू यूज़ ट्रिकरी फॉर अ गुड कॉज, मैंने कहा ना ट्रिकरी की है उन्होंने, लेकिन गुड कॉज के लिए। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब भी आपको ऐसा लगा कि उन्होंने आपके साथ चीट किया, झूठ बोला, लेकिन उसके पीछे कारण हमेशा ही अच्छा रहा है, इंटेंशन हमेशा अच्छा रहा है। आपका बुरा कभी उन्होंने चाहा नहीं है और ना ही कभी चाह सकते हैं। सपने में भी वो कभी आपका बुरा नहीं चाह सकते हैं। आप उन पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी उनकी आँख में आंसू भी आ जाते हैं इस बात को लेकर कि आप उनके प्यार पे भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके प्यार को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं। ये उनकी डीपेस्ट फीलिंग है कि अकेले में वो आपकी याद में आंसू भी बहा लेते हैं। कुछ तो है जो उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रहा है, खास करके कन्फेस करने से रोक रहा है। उनकी जो डीपेस्ट फीलिंग है ना, वो आपके सामने वो रिवील होने ही नहीं देना चाहते हैं। वो खुद अपनी फीलिंग्स को मास्क कर देते हैं और आपके सामने बुरे बन जाते हैं, जानबूझ के करते हैं ये। कुछ तो है जो ऐसा है जो अगर वो आपके सामने ओपन अप हो जाए तो उनकी इमेज को ठेस पहुंच सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, या किसी के साथ अनफेयर हो सकता है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड श्योरली दिखा रहा है कि ये पर्सन सबके साथ जजमेंट करना चाहते हैं, वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं, वाइजली बिहेव करना चाहते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते। कंट्रोलिंग वो होते हैं, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उनकी अगर हम डीपेस्ट फीलिंग में जाए तो उनके डीपेस्ट फीलिंग में सिर्फ और सिर्फ प्यार है आपके लिए, बहुत ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा। समुद्र जैसी विशालता है उनके प्यार में, उनके मुताबिक। और ये पर्सन दिन रात आपके ख्याल में रहते हैं, दिन रात। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।